नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नरसिंह भगवान के बारे में कि नरसिंह जयंती क्यों मनाई जाती है। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा कर दी जाती है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह के जन्म उत्सव के रूप में हर साल बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जो है नरसिंह जयंती मनाते हैं हम सभी। तो इस साल भी नरसिंह जयंती का जो पर्व है वो चतुर्दशी की तिथि पे ही मनाएंगे और इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान नरसिंह को भक्तों की रक्षा करने वाला और अधर्म का नाश करने वाला देवता माना जाता है। नरसिंह जयंती हमें सिखाती है कि अधर्म का नाश एक न एक दिन अवश्य होता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धर करके आए और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। दोस्तों, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर बुराई का नाश किया था। तो ये बात हमें सिखाती है कि हमें हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम सबके अंदर की जो बुराइयां हैं उनका नाश करें और जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसके फैसले भगवान पर छोड़ दीजिए और भगवान एक दिन ज़रूर इसी तरह से अवतार लेते हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था। वह खुद को ही भगवान समझता था और किसी की भी पूजा नहीं करता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था, लेकिन प्रहलाद नहीं मानता था। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मतलब अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया क्योंकि वो भगवान की पूजा करता था, लेकिन भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई नर नहीं मार सकता है। तो नरसिंह भगवान आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप रखकर प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। तो इस तरह से भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को हमेशा के लिए बुराई को समाप्त कर दिया। दोस्तों, 21 मई को शाम 5:39 पर नरसिंह जयंती की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन यानी 22 मई बुधवार को शाम 6:47 पर इसकी समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार तो 22 मई को ही नरसिंह जयंती मनानी चाहिए, लेकिन चूंकि इसकी पूजा शाम को की जाती है, अभिषेक शाम को होता है, तो कुछ लोग इसे 21 मई को भी मना रहे हैं। इस दिन सुबह 5:45 से लेकर अगले दिन 22 मई को सुबह 5:27 तक ये रवि योग बन रहा है। सुबह 5:46 तक चित्रा नक्षत्र का निर्माण होगा और इस दिन स्वाति नक्षत्र भी बनेगा। नरसिंह जयंती का पूजा मुहूर्त इस दिन शाम को 21 मई को शाम 4:24 से शाम 7:09 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। चूँकि नरसिंह जयंती की पूजा का सायंकाल को अभिषेक का विधान है, तो इसलिए मंगलवार यानी कल के दिन ही कुछ लोगों ने इस पूजन को कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ नरसिंह जयंती के चतुर्दशी के दिन क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमें ऋण से मुक्ति मिल सकती है, कर्जे से मुक्ति मिल सकती है और बहुत सारी जीवन के संकट और परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए भगवान नरसिंह के समक्ष 3 दीपक जलाएं। उन्हें उतने लाल फूल अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। आपको देखना जल्द से जल्द कर्ज से राहत मिलेगी। और आयु रक्षा और सर्व कल्याण के लिए भगवान नरसिंह के नियमित रूप से उपासना करें नरसिंह जयंती के बाद और उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। उसके बाद एक विशेष मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र होगा उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। तो इसका 108 बार जाप करें, देखिए शीघ्र ही आपको लाभ होगा। दोस्तों, विरोधियों को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह को लाल पुष्प अर्पित करें। एक रेशमी लाल धागा भी अर्पित करें। उनके सामने घी का चौमुखा दीपक जलाएं। उसके बाद एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम नरसिंहाय शत्रुभुजबल विदीर्णाय स्वाहा। फिर अर्पित किए हुए धागे को दाहिने कलाई में धारण करें। आप देखिएगा कि ये उपाय करने के बाद आपको कितनी सफलता मिलती है और सारे कष्ट आपके दूर होंगे। भगवान नरसिंह की कृपा से सारे दुख दूर होंगे। भगवान नरसिंह जो है श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। इनकी उपासना करने से हर प्रकार की रक्षा होती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, मुकदमे शत्रु विरोधी शांत होते हैं और तंत्र मंत्र की सभी बाधाएं शांत होती हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी मेरी वीडियो नरसिंह जयंती पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों तक ये जानकारी और भी पहुंचाएं। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।